क्लास ट्वेल्थ को चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, डिटर्मिनेट्स। आपका थर्ड चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग शायद कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इस बात का भी नहीं पता, आपकी प्रॉब्लम्स भी नहीं आती। तो आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। और अब शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 4.1 करने से पहले डिटर्मिनेट्स के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। डिटर्मिनेट्स क्या होता है? जैसे ये एक मैट्रिक्स का ही एक टाइप है, जैसे मैट्रिक्स का ही एक टाइप है। जैसे इसके अंदर क्या होता है, अगर मैट्रिक्स दे रखी है तो वो 1 इंटू 1 ऑर्डर या 2 इंटू 2 ऑर्डर या 3 इंटू 3 ऑर्डर की ही मिलेगा। डिटर्मिनेट्स जो होगा वो उसका ऑर्डर क्या होगा, जितनी रो होगी, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। मतलब जितनी रो होगी उतनी ही क्या होगी, कॉलम की संख्या होगी। पहला क्या होता है, रो मल्टीप्लाई कॉलम। तो देखो, रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है, चाहे 1 इंटू 1 हो या 2 इंटू 2 हो या 3 इंटू 3 हो। डिटर्मिनेट्स के बारे में एक तो ये चीज़ होती है। दूसरा, डिटर्मिनेट्स का जो साइन, मैट्रिक्स का जो साइन था वो ये होता था, दोनों तरफ से क्या था, ये बंद टाइप का होता था, ये था मैट्रिक्स का। अब जो हमारे पास है डिटर्मिनेट्स, उसके लिए ये वाला सिंबल है डिटर्मिनेट्स। इसके लिए जो सिंबल है वो ये है, दोनों तरफ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, बिल्कुल कहीं से भी मुड़ा हुआ नहीं होगा। जैसे इसके अंदर मुड़ा हुआ होता है ऐसे नहीं होता। तो ये इसका सिंबल होता है। और ज़्यादा देखने के लिए इसमें देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, एक्सपेंड द फॉलोइंग। देखो, हमें एक्सपेंड करना है, मतलब ये क्या है, डिटर्मिनेट्स दे रखा है, इनको एक्सपेंड कैसे करते हैं, एक्सपेंड कह दे या फिर फाइंड डिटर्मिनेट्स, इनका डिटर्मिनेट्स हमें ज्ञात करना है। दोनों ये की बात है। अगर ये दे रखा है, इसके मतलब एक्सपेंड दे रखा है, तो मतलब इसका क्या निकालना, हमें डिटर्मिनेट्स निकालना है। डिटर्मिनेट्स कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेट्स में क्या होता है, जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स, हमारे पास ए मान लेते हैं हम, तो ए प्लस में आइटा बी, ये पूरी मैट्रिक्स लिख देंगे। ए का डिटर्मिनेट्स ऐसे सिंबल शो हो जाएगा कि मतलब हमारे पास हम क्या निकाल रहे हैं, ए का डिटर्मिनेट्स। तो कैसे निकलेगा कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, इस वैल्यू की और इसके साथ मल्टीप्लाई होती है। तो जैसे देखें, ए प्लस ए माइनस आइटा बी की मल्टीप्लाई ए प्लस आइटा बी, आगे पीछे लिख सकते हैं इन दोनों को। उसके बाद बीच में माइनस का सिंबल होता है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, फिर माइनस का सिंबल, फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, सेकंड इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होती है। तो माइनस का सिंबल है, इसके बाद सी प्लस में आइटा डी की मल्टीप्लाई करनी है हमें, सी माइनस सी प्लस आइटा डी के साथ। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, देखें तो यहाँ पे बन रहा है a माइनस बी का और a प्लस बी बन रहा है। तो यहाँ से फार्मूला हमें पता है, तो फार्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आइटा बी, बी के स्क्वायर की जगह क्या है, आइटा बी का स्क्वायर। आपने पिछली साल आइटा के बारे में थोड़ा पढ़ा भी होगा। उसके बाद माइनस का सिंबल। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ पे ये भी दे रखा है a प्लस बी। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस, अगर मैं कॉमन ले लूँ इसमें से, माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो ये माइनस यहाँ से जाके ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब वैल्यू बन जाएगी सी प्लस आइटा डी और सी माइनस आइटा डी, ये वाली वैल्यू बन जाएगी। तो ये तो आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस आइटा का स्क्वेयर और बी क्या हो जाएगा, स्क्वेयर, प्लस यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब सी स्क्वेयर माइनस आइटा डी का होल स्क्वेयर। अब यहाँ से देखो ए स्क्वेयर आइटा स्क्वेयर की वैल्यू, आइटा स्क्वेयर इक्वल टू में क्या होता था, -1 के बराबर होता था, ये हमने पढ़ा था पिछली साल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बी का स्क्वेयर प्लस यहाँ से सी स्क्वेयर, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आइटा स्क्वेयर और डी स्क्वेयर। आइटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 होती है, तो ये माइनस माइनस प्लस डी स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा इसका क्या, डिटर्मिनेट्स, या एक्सपेंड बोलते हैं इसको, या फिर इसमें ये बोल दिया जाएगा कि एक्सपेंड कीजिए या फिर डिटर्मिनेट्स फाइंड कीजिए। एक मैं पार्ट करवा रहा हूँ आपको, फोर्थ पार्ट के अंदर देखो, अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू दे रखी है तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं और बाद में इसकी इससे मल्टीप्लाई। अगर हम इसका डिटर्मिनेट्स निकालते हैं तो log
बी ए और इसकी मल्टीप्लाई करनी है log ए बी माइनस 1 इंटू में 1। हमने इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी और इसकी इससे कर दी। तो ये वाली जो वैल्यू होती है इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है ये वाली कंप्लीट लिख करके log बी ए और मल्टीप्लाई log बी ए बी इज इक्वल टू में 1 के बराबर होती है। तो ये 1 माइनस ये वाला भी क्या हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। तो ये इसका क्या आ गया डिटरमिनेंट्स या एक्सपेंड हमने कर दिया है। उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू में फाइंड करनी है। तो देखो पहले हमारे पास वैल्यू क्या कैसे निकालते थे, ये मैट्रिक्स होती थी, इसके सामने एक कोई मैट्रिक्स दे रखी थी और उनके एलिमेंट्स को क्या कर लेते हम कंपेयर कर लेते थे। तो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, अब यहाँ पे हमारे पास इन सिंबल से पता लगाएंगे कि ये मैट्रिक्स दे रखी है या डिटरमिनेंट्स वाली है। तो यहाँ से क्या करेंगे इनकी क्रॉस, यहाँ से इसका डिटरमिनेंट्स निकाल देते हैं। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई 2x और x माइनस 2 की मल्टीप्लाई माइनस का सिंबल, अब -3 की मल्टीप्लाई करनी है 3x के साथ इजिकल टू में कितना है 3। अब देखो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ तो 2x का स्क्वायर, एक बार इसके साथ करेंगे तो माइनस का 4x, एक बार इसके माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 की इसके साथ करेंगे तो 9x, ये वाला 3 इस तरफ आके -3। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा प्लस 5x माइनस 3, या फिर इसमें से देखो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लें तो x माइनस यहाँ से क्या बन जाएगा 2, और यहाँ से कॉमन निकालें तो क्या ये मैट्रिक्स बन रही है, ये नहीं बन रहा है तो हमें सोल्व ही करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ये बन गया। अब मल्टीप्लाई करने पे तो कितना चाहिए हमें 2 3 जा 6 माइनस का, और प्लस माइनस करने पे कितना चाहिए 5 चाहिए। तो ऐसे टुकड़े देखने के लिए देखो हमारे पास प्लस का अगर 6 ले लें माइनस का 1 ले लें तो यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 1x माइनस 3 इजिकल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से बच जाएगा x और यहाँ से बच जाएगा +3, और यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ माइनस का 1 तो x प्लस में 3 इजिकल टू 0। अब x 2x प्लस माइनस 1, एक तो ये और ये ब्रैकेट कॉमन हो जाएगी x प्लस 3 इजिकल टू 0। तो x प्लस 3 इजिकल टू 0 पुट कर देते हैं और 2x माइनस 1 इजिकल टू 0 पुट कर देते हैं। एक तो x का मान आ गया -3 और एक आ जाएगा 2x, ये 1 उस तरफ जाके प्लस का 1 और x इजिकल टू में 1/2। तो ये आ जाएगा हमारे पास x का मान, दो मान आ गए हमारे पास। तो ये हमारे पास इसका, अब देखो इसका सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, वही क्या है हमारे पास ये डिटरमिनेंट दे रखी है और ये डिटरमिनेंट्स मैट्रिक्स दे रखी है। तो इसका डिटरमिनेंट्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी कि x प्लस 1 प्रोडक्ट ऑफ किसके साथ 2x के साथ, फिर उसके बाद माइनस का साइन, माइनस इसका प्रोडक्ट इसके साथ x प्लस 3 और प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटू में x प्लस 1 इजिकल टू में इसका प्रोडक्ट इसके साथ 1 मल्टीप्लाई 3, फिर इसका प्रोडक्ट इसके साथ बीच में माइनस का साइन 5 मल्टीप्लाई 3। अब इसके बाद यहाँ से इसका और इसका प्रोडक्ट करें, एक बार x की इसके साथ मल्टीप्लाई तो 2x स्क्वायर, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस 2x, फिर माइनस यहाँ से पहले इस 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बच जाएगा x प्लस 3 और एक बार 2x और प्लस में 2 इजिकल टू में ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस ये आ जाएगा 15। उसके बाद 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब इसकी एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस है तो साइन सारे चेंज हो जाएंगे, इसकी इसके साथ करेंगे तो x 2x और x 2x का स्क्वायर। अब यहाँ से इस x के एक बार इसके साथ और कर दे माइनस का 2x, एक बार इस 3 की इसके साथ कर दे तो माइनस का 6x, एक बार 3 की इसके साथ करेंगे प्लस माइनस का कितना आ जाएगा 6 इजिकल टू में यहाँ से 15 में से 3 यहाँ से माइनस करेंगे तो माइनस का कितना बच जाएगा 12। तो देखो अब यहाँ से एक प्लस का 2x स्क्वायर है और एक माइनस का, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2x और माइनस 2x ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बच गया माइनस का 6x, ये वाला 6 उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का 12, ये प्लस का 6 हो जाएगा, यहाँ माइनस का था तो माइनस का 6x, यहाँ बच जाएगा माइनस का 6
और x की वैल्यू निकालेंगे तो देखो ये -6 अपॉन में -6, ये मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इस प्रकार हमें क्या करना था, x का मान ज्ञात करना था। नंबर 3 है, लेट ये डिटरमिनेंट्स दे रखी है, इजिकल टू में ये दे रखे है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। x और y एंड y आर नेचुरल नंबर, और x और y जो क्या है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे x और y नेचुरल नंबर है, तो देखो इसका डिटरमिनेंट्स अगर निकालें तो इसकी इससे मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, इसकी इससे मल्टीप्लाई -3, क्योंकि बीच में माइनस का साइन, x इंटू में y इजिकल टू में, अब देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई 3, इसकी इससे साथ मल्टीप्लाई 2 और 4 की मल्टीप्लाई आपस में करेंगे 8। तो यहाँ से देखो ये वाले दोनों तरफ x 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, या उस तरफ लेके जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई इजिकल टू -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई इजिकल टू में कितना आ गया, 8 आ गया। और एक्स वाई कैसे हैं, नंबर हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाले नंबर होते हैं। तो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर हम पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू में 1 पुट कर दें, x अगर 1 है तो y की वैल्यू x इंटू में y इज इक्वल टू में 8, तो y का मान कितना आ जाएगा, 8। और अगर हम पुट x इज इक्वल टू में 2 कर दें, x की जगह अगर 2 वैल्यू हो तो 2 इंटू में y इज इक्वल टू में 8, तो y इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 8 बाय में 2, 2 4 जा 8, तो y का मान कितना आ जाएगा, 4। और अगर पुट कर दे हम x इज इक्वल टू में 4, अगर x का मान 4 हो, 3 हम क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि अगर यहाँ पे 3 रख दें तो 3 इसके डिवाइड में जाएगा तो 8/3 आ जाएगा, तो ये नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है। इसलिए हमें ऐसी वैल्यू रखनी है, वैल्यू यहाँ पे x और y की जगह, कि जो हमारे पास कटने के बाद क्या हो जाए, एक नेचुरल नंबर बन जाए। तो ऐसे ही अगर हम 4 रख दें तो 4 इंटू में y इज इक्वल टू में 8, तो y इज इक्वल टू में 8, ये 4 डिवाइड में 2 आ जाएगा। एक आ सकता है पुट x इज इक्वल टू में 8, अगर x की वैल्यू 8 हो तो 8 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू में 8, तो y का मान 8/8 कितना आ जाएगा, 1। तो देखो यहाँ से इसके बीच वाली वैल्यू हमने क्यों पुट नहीं की, मैंने ये बताया है क्योंकि अगर कुछ ऐसी वैल्यू हम अगर पुट करें जो 8 से कैंसिल, 8 उससे कैंसिल नहीं हो रहा, तो बाकी इससे आगे जो 8 से आगे जो भी वैल्यू है वो उसके 8 से 8 कैंसिल नहीं होगा उनसे, तो वो बाकी और कुछ वैल्यू नहीं हो सकती x की वैल्यू। तो हेंस या देन हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू में 1, एंड x इज इक्वल टू में 1 है तो y इज इक्वल टू में 8 है, एंड दूसरी वैल्यू है x इज इक्वल टू में अगर 2 है तो y इज इक्वल टू में कितना है, 4 है। और एक वैल्यू हमारे पास x इज इक्वल टू में बीच में कोमा दे करके यहाँ पे आप डाल सकते हो कि x इज इक्वल टू में 1 एंड y इज इक्वल टू में 8, और x इज इक्वल टू में 2 है तो y इज इक्वल टू में 8, और अगर x इज इक्वल टू में 4 है तो y इज इक्वल टू में कितना है, 8 है। और लास्ट वैल्यू x इज इक्वल टू में अगर 8 है तो y इज इक्वल टू में कितना है, 1 है। तो ये कुछ वैल्यू, ये जो हमारे पास x और y की वैल्यू क्या करनी थी, हमें नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही थी। तो नेचुरल नंबर के कारण हमारे पास x की वैल्यू एक बार 1 2 4 और 8 रखी है, क्योंकि हमारे पास अगर और कुछ भी वैल्यू रखते हैं हमें, उससे क्या बन जाती, वो रैशनल नंबर बन जाते हैं, क्योंकि वे कटेंगे नहीं, और वे अगर कटते नहीं तो वो क्या होता, हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करते। हमें नेचुरल नंबर के कारण ही हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई है, हमारे पास x और y और की वैल्यू, हमारे पास x की वैल्यू एक बार तो 1 है तो y की वैल्यू 8 है, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू अगर 4 है तो x की वैल्यू, y की वैल्यू 8 है, x की वैल्यू x की वैल्यू 4, तो यहाँ पे 2 आएगा भाई, ये 2 है। तो x की वैल्यू अगर 8 है तो y की वैल्यू 1 है, तो ये कुछ वैल्यू होगी हमारे पास किसकी, x और y की, यही हमें ज्ञात करना था। तो आज मैंने पहले 3 क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए हैं, और आप आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखना।